क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए, दो गोलों के आयतनों में अनुपात 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच अनुपात क्या होगा? तो देखिए, वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है और हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो अब देखिए, सरफेस एरिया, अब जैसे आयतन का अनुपात दिया हुआ है V1:V2, रेशियो कितना है? ये है आपके 8:27। और जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, दूसरे का भी यही हो जाएगा 4/3 पाई r3 बराबर 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, ये हो जाएगा। जिसमें आप 4/3 पाई को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो R1:R2 का जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा 2:3। अब ये आ गया आपका रेशियो R1:R2। अब हम लोग आएंगे, अगर मान लीजिए सपोज के लिए हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर, दूसरा है 4 पाई R2 का स्क्वायर, जिसमें 4 पाई एलिमिनेट कर दीजिए। तो R1 का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4:9 का रेशियो हो जाएगा। तो इसलिए सरफेस एरिया क्या है? ये 4:9, दैट इज सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है तथा इनका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। घनाभ के की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें पता है कि जो अनुपात होता है सबसे बड़ा L इंटू बी होता है, इसका मतलब ये अनुपात, फिर L इंटू एच होता है जो कि 3 रेशियो है, और फिर B इंटू एच सबसे छोटा होता है जो कि जो है 2 रेशियो है। तो इसलिए B इंटू एच को अगर हम 2x मान लें, इसी तरह से L इंटू एच को अगर हम 3x मान लें, और L इंटू बी को अगर हम 4x मान लें, तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2x इंटू 3x इंटू 4x, और L इंटू बी इंटू एच मीन्स आयतन हो गया, और आयतन आपको दिया हुआ है कितना? 9000, तो यहाँ 9000 आप रख सकते हैं। तो ये हो गया 9000 का स्क्वायर, 9000 इंटू 9000 बराबर ये हो जाएगा 2 3 6 6 4 24x क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें 3000 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखें, ये है 9 3 27 इंटू 10 to the power 6 अपॉन 8 बराबर x क्यूब के, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 3 का क्यूब ये है, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 अपॉन 8, 8 मीन्स 2 का क्यूब ये है, ये हो जाएगी x की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। तो 250 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 150 के, ये 150 हो गया। अब देखिए, हमें सबसे छोटी साइड निकालनी, सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? h होगी। तो L इंटू बी का मान निकाल लें, L बी एच का मान पता है, तो L बी एच की वैल्यू कितनी है? L इंटू बी इंटू एच ये है 9000, और L इंटू बी कितना है? ये है 4x, L इंटू बी, और 4x को x की वैल्यू आ गई है, तो ये क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 150। अब इसको अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एल बी एच अपॉन एल बी बराबर 9000 अपॉन
4 इंटू 150। अब देखिए एल बी कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 0 से कैंसिल कर दीजिए, 15 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए h बराबर हो जाएगा 15, ये है सेंटीमीटर। इसलिए h की वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है 1/2 और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 616, तो कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा। कर्व सरफेस एरिया बराबर 616 बराबर 1/2 के 2308 के बराबर हो जाएगा। इसलिए कर्व सरफेस एरिया जो कि क्या है, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है 308। ये पहला इक्वेशन हो गया। और टोटल सरफेस एरिया जो कि क्या हो जाएगी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये है 616 के। अब देखिए ये 308 अगर हम यहां रख दें तो 308 ये हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 के। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 308। ये वैल्यू आ गई 616 माइनस 308, 308 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल कर दें, 2 154 टाइम्स 22 7 टाइम्स 7 इंटू 7, आर बराबर 7 के आ गया। आर की वैल्यू 7 है। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अगर आर की वैल्यू 7 है तो हम यहां पे आर रख देंगे तो एच निकल आएगा। आर की वैल्यू 7 निकल चुकी है, अब इसको हटा देते हैं। अब इसमें अगर हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 निकल चुकी है इंटू एच बराबर 308 के रख सकते हैं हम लोग, जिसमें 7 7 कैंसिल कर दें, 2 154 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 22 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू भी 7 आ रही है। तो h की वैल्यू भी 7 है, r की वैल्यू भी 7 है। आपको निकालना है आयतन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेलन का, क्योंकि ये बेलन है, सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो गया 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 22 इंटू 49, तो 49 मीन्स 98, 9 फिर 98 और 9 207, तो 98 107 सॉरी, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी जो 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए किसी ठोस प्रिज्म का आधार आयताकार है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखिए प्रिज्म का आयतन जो होता है वो क्या होता है, ये है काट का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई।
और ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है इस तरह का, जिसकी जो आपके ये है ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 12 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 टू द 16 1 56 57 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, क्योंकि आयतन है 576 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री कोण केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 25 सेंटीमीटर है। वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। वो देखिए वृत्त अगर है तो इसका कह रहा है, इसका परिमाप ए बी, अगर हम ओ की बात करें तो इसका टोटल परिमाप ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये चाप हो गई ए बी। तो इसी का परिमाप दिया हुआ है सेक्टर का कि ये है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का मान है। तो अब ये कह रहा है वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/4 हो जाएगा पूरे सर्कल का, और सर्कल का निकालने के लिए आर की जरूरत है, तो आर हम पहले निकाल लें। तो अब देखिए आर प्लस 1/4 ऑफ, क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू है ये है 2 पाई आर। ये क्या है, जो आर्क ए बी है ये क्या है, ये 1/4 है, 1/4 है, क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री है, इसलिए 1/4 हो जाएगा। और चाहे तो आप ऐसे एंगल रख दीजिए 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये कितना है, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इससे आर की वैल्यू निकल आएगी। तो ये है 90, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r बराबर प्लस 22/7 इंटू 2 r बराबर 25 के। ये हो रहा है। 2r कॉमन ले लें, 2r अगर हमने कॉमन लगी तो 1 प्लस ये हो गया 11/7 बराबर 25 के। तो ये हो गया 2r, 7 + 1 18 इंटू 18/7 बराबर 25 के। ये वैल्यू आ रही है। तो अब अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 25 अपॉन 36। ये आर आ रहा है, आर की वैल्यू। तो आर प्लस आर प्लस 1/4 2 पाई आर, 2 टाइम्स 22/7 इंटू 2r। 2r हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस 11 अपॉन 14 होगा, सॉरी, यहां पे देखिए मिस्टेक है।
2r अगर हम कॉमन ले लें, चाहे तो 2 कैंसिल कर दीजिए 11 टाइम्स, है ना, r कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 + 11/7 बराबर 25 के। तो ये हो जाएगा r इंटू 7 2 14 + 11 25/7 बराबर 25 के। 25 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 7 के आ जाएगा। जब r बराबर 7 के आ गया, अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया ये। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 90/360 इंटू पाई r², ये वैल्यू हो जाएगी 90। 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा 11 × 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसी को जो है आप एरिया इसका हो जाएगा 1/4 अच्छा सॉरी, ये सेगमेंट का निकालना है। अभी हम सेक्टर का दिया हुआ था, ये सेक्टर का दिया है, तो सेगमेंट अगर हमें माइनर सेगमेंट निकालना है तो माइनर सेगमेंट ये हुआ। इसका मतलब कि इसका एरिया नहीं बल्कि ये एरिया निकालना है। तो इस पूरे का एरिया ये आ गया है। इतने एरिया में से ये वाला त्रिभुज का एरिया निकाल दें तो इसका आ जाएगा। तो इसलिए अब देखिए, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए तो इससे हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये कितना हो जाएगा, तो इस पूरे जो है आपके सेक्टर में से इस ट्रायंगल को एरिया माइनस कर दें। सेक्टर का एरिया निकाल ही लिया है 77/2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, r इंटू आर। तो इसलिए हो गया 77/2 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7। तो इसलिए 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 77 माइनस 49, तो ये हो गया 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग सेक्टर का निकाल रहे थे, जबकि सेगमेंट पूछा है, वृत्तखंड पूछा है। तो सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो पूरे सेक्टर के एरिया में से, ये से पूरा सेक्टर है, इस पूरे एरिया में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने हाफ बेस इंटू हाइट से, बेस क्योंकि इस ट्रायंगल का कितना है, अगर हम आर रखेंगे तो लंब आर है, तो हाफ बेस इंटू हाइट माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक डायग्राम बना ले पहले। दो घन है, दस सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है। ये हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई 20, बाकी 10 ये हो गया। तो इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कह रहा है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ट्वाइस L कितना है
ये लंबाई जो है वो 20 है, इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 100 प्लस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। किसी घनाभ की आसन कोरों की लंबाइयों का योग 19 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई अब इसमें देखिए सेंटीमीटर में वैल्यू जो है छूट गई है, और इस वैल्यू को जो छूट गई है उसको हम लोगों को यहां पर एक वैल्यू अब इसमें देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है इसकी लेंथ, लंबाई, और इस लंबाई को यहाँ आप मान लीजिए 5√5 5√5 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ पे 5√5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा है कि इसकी एडजेसेंट एजेस जितने आसन कोण हैं, तो कोई भी अगर हम घनाभ बनाएंगे तो इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। तो यही तीन जो हैं आपके आसन भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट साइड्स LBH, ठीक है ना। तो कह रहा है LBH का मान L प्लस B प्लस H की वैल्यू जो है ये है 19 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और इसके विकर्ण का मान जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये क्या है 5√5। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 इंटू 5 125। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो फॉर्मूला क्या हम लगा सकते हैं, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ट्वाइस LB BH HL, ये हो जाएगा। अब ये है 19 का स्क्वायर बराबर LBH दैट इज 125 प्लस ट्वाइस LB BH HL, और यही क्या है, यही जो वैल्यू है यही आपको निकालना है, जो कि सतह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो ये सरफेस एरिया है। तो 19 का स्क्वायर दैट इज 361 बराबर 125 प्लस सरफेस एरिया जो आपको निकालना है, ट्वाइस LB BH HL, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, सरफेस एरिया, जो आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको इधर ले आइए, जब इसको इधर ले आएंगे तो 361 माइनस 15, तो 11 माइनस 5 दैट इज 6, 5 माइनस 2 इज 3, और 3 माइनस 1 इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, सतह का क्षेत्रफल। तो इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। 236 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला इसका आंसर है। सी जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो 8 सेंटीमीटर का देखिए ये है गोला, और इसी को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, और इन सब की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है।
R बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अब मान लीजिए कि n गोलियां बनाई गई, तो इस तरह की n गोलियां बनाई गई, तो इसका आयतन जो हो जाएगा, बड़े वाले गोले का आयतन n छोटी गोलियों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। r इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 4/3 पाई एलिमिनेट कर दिए, तो n बराबर कितना आ जाएगा 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब मीन्स ये हो जाएगा 512। तो ये 512, इसका मतलब 512 जो है इस तरह की गोलियां बनेंगी जो 1 सेंटीमीटर की बनेंगी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें जो है, इसमें भी इसका जो है वैल्यू छूटी हुई है, इसे जो है (9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 9√3 सेंटीमीटर। अब देखिए जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी माध्यिका जो होगी ए, उसकी माध्यिका जो होगी वो उसका लंब ही होगा। तो जो मीडियन है वही उसका लंब भी होगा h, और इसी को आपको निकालना है। और h बराबर क्या होता है √3/2a के, ये आपको पता है। तो इसी h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू अगर निकल आए, और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है, इसको मान लीजिए ये दिया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और यही दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर। तो √3 कैंसिल कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 4 9 36, जो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई, जब ए की वैल्यू आ गई अब इसमें यहां रख दें, यही मीडियन हो जाएगा। तो इसलिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 6 सेंटीमीटर, इसलिए 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो 3√3 सेंटीमीटर ये आपका ए वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए समबाहु त्रिभुज है जिसकी कह रहा है भुजा जो है ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर r है, सपोज कर लीजिए, तो ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये कह रहा है। अब क्योंकि भुजा आपको पता है r की वैल्यू अगर निकल आएगी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज का। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जो दिया है पाई r स्क्वायर, ये दिया हुआ है किसके बराबर 154 के बराबर। तो 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 154 के, और 22 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर के आ जाएगा। जब ये 7 सेंटीमीटर के आ गया, अब आप क्योंकि r की वैल्यू आ गई है अब इसे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू r स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मीन्स 49, तो 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया हो जाएगा 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वाला इसका
आंसर होगा। अब देखिए यहां पर दिया है, दिए गए चित्र में इसका क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है शेडेड पोर्शन का। अब देखिए ये त्रिज्या जो है इसको अगर हम कैपिटल आर मान लें और ये स्मॉल आर अगर हम मान लें जो दिया हुआ है आपको, तो स्मॉल आर की वैल्यू 3.5 है, कैपिटल आर की वैल्यू 7 है। तो इस जो है सेक्टर में से अगर ये वाला सेक्टर माइनस कर दें तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले उसमें से अभी छोटा वाला माइनस कर दें, -30 अपॉन 360 इंटू पाई, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए इसे 30/360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये वैल्यू आ जाएगी। 30 12 टाइम्स कैंसिल कर दें, कितना हो गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 3/4, ये वैल्यू हो गई। 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 11 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 अपॉन 8। तो 8 9 72, 50, 8 6 48, 6 48, 20, 8 2 16, 4085, ये आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए शेडेड पोर्शन का इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अगर भुजा x% बढ़ती तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ता था, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि बराबर 2x + x² अपॉन 100% की वृद्धि होती थी। ये कितना हो जाएगा 2 × 50 + 50 का स्क्वायर अपॉन 100%, कितना हो जाएगा 100 + 2500 अपॉन 100%, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 125%। तो 125% दैट इज ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या आपको निकालना है। तो किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², और इसी की वैल्यू दिया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो 4 × 22/7 इंटू r² बराबर 3465, पॉइंट अगर हम हटा दें तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 से कैंसिल कर दें इसको, 5 6
5 9s 5 3s 5 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 2s 11 6 टाइम्स 3 टाइम्स, ये हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 63। 63 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 7, और ये भी 7 आ जाएगा ऊपर, तो इसलिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 इंटू 2 8 8 2 16 16 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं 21/4 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की वैल्यू, तो इसलिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 21/4 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा आर बराबर 45 टाइम्स 0.10 2 टाइम्स 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालना था, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तार को मोड़कर एक 44 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए एक वायर है, इसी को 44 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया, तो 44 ये 44 ये 44 ये, तो ये लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा। ये हो गया। और इसी को मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया जिसकी त्रिज्या आर मान लीजिए, तो लेंथ ऑफ द वायर अगर हम कहेंगे लेंथ ऑफ द वायर, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 44 बराबर 2 पाई आर, ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे 4 इंटू 44 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये हो जाएगा 22 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो आर बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 28 सेंटीमीटर है। फिर देखिए 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरे एक बेलनाकार जार जिसकी त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है, इसमें से एक गोला जिसका व्यास 15 सेंटीमीटर है पूर्णतया पानी में डुबा दिया जाता है। जब इसे पानी से निकाला जाता है तो पानी का तल जार में कितना नीचा हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर तक पानी से भरे एक बेलनाकार जार जिसकी त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर, इसमें से एक गोला जिसका व्यास पूर्णतया पानी में डूबा है। जब इसे पानी से निकाला जाएगा तो पानी का तल जार से कितना नीचा हो जाएगा। देखिए जो हाइट है पानी की, ये 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक है अभी। और इसकी ऊंचाई कितनी गिरेगी या पानी कहां तक आ जाएगा, इस लेवल तक आ जाएगा अगर इसके अंदर से एक बॉल है, एक गेंद है, इसको निकाल लिया जाएगा। मान लीजिए h सेंटीमीटर यहाँ पे गिर गई, इस 16 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं। तो गिरी हुई ऊंचाई जो है, जो जल जो गिरा है उसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गिरे जल का आयतन, गिरे जल का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है ना। गिरे जल का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर, आर कितना है, ये है 12.5 मीन्स 25/2 आर स्क्वायर इंटू एच जितनी गहराई गिरी बराबर गोले का आयतन दैट इज 4/3 पाई। अब आर कितना दिया है,
ये 15 दिया हुआ है व्यास, तो 15/2 r क्यूब ये आ रहा है। अब इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है, h की वैल्यू आपको निकालनी है, इसलिए पहले पाई पाई एलिमिनेट कर दिए, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h बराबर 4/3 ये हो गया, इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 बाय 2 का क्यूब दैट इज 8 इंटू 2 का स्क्वायर उधर आ जाएगा जो कि हो जाएगा 4, और 25 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 25 इंटू 25 ही हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये देख लीजिए 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 2 टाइम्स ना, 5 3 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 3 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला 5 3 टाइम्स, ये 5 5 टाइम्स, तो ये आ रहा है आपका 3 3 सा 9 9 2 सा 18 बाय 5 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिर जाएगी। तो ये 16 जो पहले हाइट है इसका प्रश्न से कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये हाइट चाहे जितनी हाइट तक पानी हो उससे मतलब नहीं है, जो गिरी हुई हाइट है उससे मतलब है, तो इसलिए 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बेलनाकार आकृति का ठोस जिसमें दोनों किनारे अर्धगोलाकार हैं, ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस देखिए किस तरह का है, बेलनाकार आकृति है, दोनों किनारों पर अर्धगोलाकार आकार है, ऐसे ये। ठोस की कुल ऊंचाई 19 है और व्यास जो है इसका 7 सेंटीमीटर है। व्यास 7 सेंटीमीटर होने का मतलब त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहाँ पे ये है 3.5 और यहाँ पर भी 3.5, तो 3.5 और 3.5 मिलके कितना हो गया 7, जबकि टोटल हाइट कितनी आ रही है 19 है। 19 होने का मतलब इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 12 7 मिल करके 19 हो जाएगी। ये आपकी हाइट हो गई टोटल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया तो देखिए बेलनाकार भाग का 2 पाई r इंटू एच, 2 पाई r, r कितना है 7/2, 2 पाई r इंटू एच, एच कितना है 12। ये तो हो गया आपके बेलनाकार भाग का। फिर आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, दोनों को अगर हम मिला दें तो पूरा एक गोला हो जाएगा, तो इसलिए 2 आधे गोले हैं। आधे गोले का आयतन कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मीन्स r, ये वैल्यू होगी। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। 7 7 यहाँ कैंसिल, 2 2 यहाँ कैंसिल, उसी तरह 2 2 यहाँ कैंसिल, 2 2 यहाँ कैंसिल, 7 7 यहाँ कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू 12, या 22 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 टू 38, 3 38 41 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 418 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस हो जाएगा इसका। तो ये आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट है एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में कुछ पानी भरा है।
इसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला पूर्णतया डुबोया जाता है। बर्तन में उठे पानी की ऊंचाई कितनी होगी? अब इसमें बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी था, ये पानी था। अब इसमें जब एक गोला डाला गया, ये गोला डाल दिया गया, तो इसकी ऊंचाई कुछ बढ़ गई। कितनी ऊंचाई बढ़ गई ये आपको देखना है। अच्छी मान लीजिए ये ऊंचाई यहां थी, यहां पहुंच गई, तो उठे जल का आयतन, उठे जल का आयतन बराबर, उठे जल का आयतन ये बराबर हो जाएगा किसके? गोले का आयतन, गोले का आयतन। उठे जल का आयतन कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, ऊंचाई उठी है, बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई, गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 3 का क्यूब, इसलिए पाई और पाई यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए h बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा इंटू 4/4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो एक 3 से कैंसिल कर दीजिए, एक 4 से कैंसिल कर दें, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, और ये हो गया 4, 9 और 4, तो 9/4 सेंटीमीटर या 4 2 8 1025 सेंटीमीटर। तो इसलिए h ऊंचाई जितनी उठेगी ये कितना हो जाएगा? 2.25 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा इसका एक कोण 60 डिग्री हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए रोम्बस दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होता है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब बराबर होती है, ये सारी भुजाएं बराबर हैं। ये जो है कह रहा है 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री है। तो अगर ये 60 है तो ये भुजा बराबर है, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो इस भुजा की भी लेंथ क्या हो जाएगी? इस विकर्ण की भी लेंथ a हो जाएगी, ये लेंथ भी a हो जाएगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये विकर्ण है, तो आधा ये और इसका भी क्षेत्रफल वही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण 60 डिग्री ये भी होगा, इसके सामने का ये कोण बराबर होगा 60 डिग्री, इसलिए ये भी a हो जाएगा। तो a ये लेंथ है, आप ऐसा देख रहे हैं सभी भुजा बराबर, तो इसलिए जो क्षेत्रफल है एरिया वो कैसे निकालेंगे? √3/4 इंटू a स्क्वायर। ये तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, तो इसलिए इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अब देख लीजिए, अभी कह रहा है इसका परिमाप 60 है, तो पेरीमीटर अगर 60 है, दैट इज 4a की वैल्यू 60 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, a बराबर 15 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू हो गई, तो √3/4
इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी 15 का स्क्वायर इंटू 2। तो 2 चाहे तो 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 225 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए करेक्शन है, तो मीटर स्क्वायर यहाँ लिखा है, इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर है, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 225 √3/2 सेंटीमीटर, तो डी वाला यही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो एरिया में वृद्धि कितने % की होगी, अगर त्रिज्या या भुजा x% बढ़ जाती है तो 2x + x² अपॉन 100%। ये एरिया, ये क्षेत्रफल में बताया था हमने कि कैसे एरिया का जो है आपके निकाला जाता है। तो x की वैल्यू 5 है प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.25, तो हो जाएगा 10.25%। ये सब परसेंट में है, तो ये हो जाएगा 10.25%, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 5% अगर भुजा त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, 10.25% बढ़ जाएगा। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर l है, r त्रिज्या है, h इसकी ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई। तो पहले तो आप जानते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, h² + r² बराबर l² की अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया, तो वक्राकार भाग का पाई RL और नीचे जो आपके बेस है वो पाई r², ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ये आपके दिया हुआ है, L की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको क्या कह रहा है, ये 90 पाई के बराबर है, तो पाई आप दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, और L की वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू है 13, तो 13R + r² बराबर 90। तो अब यहां पे आपको देख लेना है, R की वैल्यू, अब देखिए द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। और हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी मत सॉल्व किया करिए, एक दिमाग ये लगाइए कि अगर ये 13 है तो R और H की वैल्यू अगर मान लीजिए आ रही है एक पूर्ण संख्या में, तो आप ये कर सकते हैं कि H और R की वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम कैसे करेंगे, क्या कोई आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट हमने बताया था आपको, ट्रिपलेट कोई है जिसमें 13 आता है, तो है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या था, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर के होता है ना। इसलिए R की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो R की वैल्यू या तो 5 होगी या 12 होगी, तो R की वैल्यू या तो 5 होगी या 12 होगी। तो R की जगह एक बार 5 रख करके और एक बार 12 रख करके देख लीजिए। तो अगर हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 65 + 25, तो 65 + 25 बराबर 90 के होगा कि नहीं होगा, होगा, तो इसलिए R बराबर 5 किया गया, 5 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं R कितनी आसानी से निकल आया। अगर R रखने पर R वैल्यू नहीं आती तो 12 रखते हैं, 12 रख करके देखते हैं, तो 5 रखने पर आ रहा है, इसलिए R की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई।
अब ये 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा? 1/3 पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई h 13 सेंटीमीटर, h ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। अब क्योंकि आंसर ये कह रहा था कि किस में रखना है आपको, पाई के टर्म्स में ही रखना है, तो अगर पाई के टर्म्स में रखना है तो अच्छा h 12 हो गया, सॉरी, तो अगर r5 है तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई, ये आ गया। अब इसमें रख दीजिए, क्योंकि आंसर आपको पाई के टर्म्स में देना है, इसलिए पाई को इस तरह से मत रखिए। तो 1/3 पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, r की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू h ऊंचाई कितना है, h की वैल्यू 12 है, तो 3 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 पाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 पाई, तो 100 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ये 100 पाई ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई के टर्म्स में निकालना था, इसलिए ये 100 पाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, एक बैलगाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर हो तो बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? एक चक्कर में चली दूरी, हमने आपको बताया था, एक चक्कर में चली दूरी ये कितना होता है? 2 पाई आर परिधि के बराबर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू पहिए का व्यास कितना दिया है? 84, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितना हो जाएगा? वो 42 हो जाएगी सेंटीमीटर। तो 7 6 टाइम्स कैंसिल कर, तो 6 4 सा 24, 264 सेंटीमीटर, ये आ गया। इसके मतलब एक चक्कर में चली दूरी कितनी है? 264 सेंटीमीटर। अब 1 सेकंड में ये 5 चक्कर लगा रहा है, तो इसकी चाल निकाल लीजिए। चाल स्पीड कैसे निकालेंगे? 5 चक्कर के बराबर चली दूरी बराबर बटे 1 सेकंड में, क्योंकि यही कह रहा है 1 सेकंड में 5 चक्कर, तो दूर चली गई दूरी 5 चक्कर है, बटे 1 सेकंड में। और एक चक्कर में कितनी सेंटीमीटर है? तो 5 इंटू 264 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकंड, ये हो गया आपके सेंटीमीटर में। अगर हम इसी को मीटर में कर दें तो 5 इंटू 264 अपॉन 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें वैल्यू किस में रखना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में रखने के लिए हम क्या करेंगे? 5 इंटू 264 अपॉन 100, ये तो मीटर पर सेकंड में है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब देखिए 5 और 5 कैंसिल कर दें, ये आपके कैंसिल हो गया। 100 पड़ा रहने दीजिए, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 264 इंटू 18, तो 4 8 32, 3 6 8 48, 51, 5 8 2 16, 21, 4 6 2, ये हो गया 2 5 7 4, तो 4 7 5 2 ये आ रहा है 4 7 5 2 अपॉन 100 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि 100 से डिवाइडेड है तो 2 पॉइंट अंदर ले आइए, तो हो जाएगा 47.52 किलोमीटर पर आवर। तो 47.52 किलोमीटर पर आवर जो है आपके
ये आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप बी वाला आंसर हो जाएगा, बी आंसर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या में एक अंतावृत्त जो इसकी भुजा को स्पर्श करता है, अंतावृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें अंतावृत्त है। तो समबाहु त्रिभुज में हमने आपको बताया था सभी केंद्र एक स्थान पे होते हैं। तो ये तो इसका परिकेंद्र हो जाएगा कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर हो जाएगा, जो कि h वैल्यू के बराबर होगा। और इसकी टोटल भुजा अगर हम a मान लें तो h और a के बीच का रिलेशन आपको पता ही है। तो भुजा आपके दिया है, तो h बराबर ये हो गया √3/2 इंटू ए, हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा कितनी दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 2 12 टाइम्स कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 12 √3 सेंटीमीटर h की वैल्यू। और h क्या है? h को ही हम r प्लस r लिख सकते हैं, और r की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2:1। तो टू इज टू वन। तो इसके मतलब कि इस h की वैल्यू में जो कि 12 √3 है, ये जो है स्मॉल r और कैपिटल R दिया हुआ है। तो स्मॉल r की वैल्यू निकालना है, तो स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1:टोटल/3 इंटू टोटल हाइट r प्लस r की वैल्यू दैट इज 12 √3। तो 3 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r बराबर 4 √3 सेंटीमीटर। तो अंतावृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे त्रिभुज का, अंतावृत्त का क्षेत्रफल, तो एरिया निकलेगा πr²। पाई की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ पाई आपको आंसर देना है, इसलिए ये हो जाएगा पाई इंटू 4 √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 इंटू 3 48। तो ये हो जाएगा 48 पाई, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 48 पाई ये आपका डी वाला इसका आंसर हो जाएगा।